मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में फिर आ गया हूं, यहां पे दिखाने कि सरकार का क्या कार्य है और उसने क्या क्या किया है। अब मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़ में जशपुर ज़िले में एक मनोरा खंड है, वहां पे एक छोटा सा गांव जिसका नाम है धसमा। वहां पे लोग का आना जाना कैसे होता है वो दिखाता हूं मैं। चलिए मेरे साथ। ये देख रहे हो आप, ये कच्चे रास्ते हैं, ठीक है। जो मेन हाईवे है वो तकरीबन मैं वहाँ से 1 किलोमीटर तक अभी चलते आया हूँ, यहाँ पे चलकर आया हूँ, ठीक है। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल कच्ची सड़क है ये। और अभी बरसात का भी मौसम है, बादल छट रहे हैं ऊपर, देख लो आप। बरसात के टाइम पे यहाँ पे चलना कितना मुश्किल हो सकता है और कितना मुश्किल होता होगा, वो जो यहाँ से लोग जाते हैं धसमा नाम के गाँव में, वही बता सकते हैं कि उनको किस समस्या का सामना करना पड़ता है और कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे जाते हैं लोग। आइए आपको लेके चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ जो हमारे जो धसमा गांव है वहाँ के लोग यहाँ से आना जाना किस तरीके से करते हैं। चलिए। ये भाई छत्तीसगढ़ की खूबसूरती ही है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। यहाँ के लोग जंगलों में रहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे वन संपदा जो कि अभी तक जागरूक हैं। लेकिन बाहरी दुनिया ने जितनी तरक्की करी है या जितनी सुख सुविधा उनको मिली है, उसी का उल्टा यहाँ पर सुविधा के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ बजट बनते हैं, ठीक है। वादे किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ का नेता कौन है क्या है उसके बारे में तो खैर मुझे भी नहीं पता। शायद बीजेपी की सरकार है, यहाँ का कौन सरपंच है या फिर विधायक है, इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो बस ये दिखाना चाहता हूँ कि चाहे सरकार कोई सी भी हो, उसने क्या कार्य किया है और क्या कार्य नहीं किया। देख रहे हो आप, मेरे पीछे पीछे देख सकते हो आप कि सारा का सारा कच्चा सड़क है, सारा। अब ये देखो, जो मेन हाईवे है वहाँ से तकरीबन इन लोगों को 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इतना ही होगा, कम नहीं होगा। वहाँ तक इनको मतलब लंबा सफ़र करना पड़ता है पैदल। अगर किसी के पास बाइक है तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही आना पड़ता है इनको, ऐसी कच्ची सड़कों पे। और रात के सूरज डूबने तक तो यहाँ पे कोई दिखता भी नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो आप कैसा एरिया है। मेरे पीछे देख लो आप। अब ये सोचो, आपको क्या लगता है कि सरकार जब बनती है तो क्या इसके लिए बजट नहीं होता होगा? है क्या ये मुद्दा नहीं बोलते होंगे कि आपकी सड़कें ठीक कर देंगे हम, आपका आना जाना बिल्कुल बढ़िया कर देंगे हम? क्या ये मुद्दा नहीं उठता होगा? पर भोली भाली जनता बेचारी वोट दे के जिता देती है, क्या कह सकते हैं। आप देख लो, यही होता आया है और पता नहीं ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग शायद आगे चलकर कुछ अच्छा काम करें जो कि समाज के लिए अच्छा हो। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनका आने जाने का मेन स्रोत क्या है। ये देखो, पूरा वीरान इलाका है। अब हम आ गए हैं धसमा का एकमात्र आने जाने का रास्ता, जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। एक इसी गांव के एक भाई हैं हमारे,
जो कि अब यहाँ से अब आपको चाह के दिखाएंगे। ये देखिए जा रहे हैं ये देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं। देखिए एकमात्र यही रास्ता है। ये देखिए 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 देखिए। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? साजन। क्या नाम है भैया? साजन। अच्छा भैया, जैसे कि आप धसमा गांव से हो तो आप आना जाना इसी मार्ग से करते हो और कोई नहीं है? ये इसी में करते हैं। तो भैया ये तो नदी का रास्ता है, फिर कैसे? अब क्या करें, मजबूरी है, आना जाना करना पड़ता है। तो ये पानी फुल भर जाता है तो फिर कैसे करोगे? फिर कैसे जाओगे अपने गांव? नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं धीरे। रुक जाते हो? हाँ। और कभी इमरजेंसी पड़ जाए वहाँ से अगर यहाँ पे आना पड़े किसी को तो कैसे? वो कैसे करेंगे, अब इमरजेंसी पड़ जाने से घाघरा उधर गुजरना पड़ता है। घाघरा? अच्छा घाघरा से? हाँ। ये कितना किलोमीटर होगा एस्टिमेट? घाघरा यहाँ से 9 किलोमीटर। फिर अच्छा। से मनोरा नहीं पर भी 15 किलोमीटर आसपास होगा, 10 ही किलोमीटर होगा। देख रहे हो आप, मतलब अगर पानी भर जाए तो या तो वहाँ से पार नहीं किया जा सकता तो ये लोग रुकेंगे, अन्यथा कहीं आसरा लेके वहीं रुकेंगे और जाएंगे नहीं। और अगर घाघरा गांव में अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो ये लोग भाई घाघरा से होते हुए जाएंगे। तकरीबन 25 किलोमीटर का 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि ये लोग कवर करेंगे, तब जाके सोचिए। सरकार क्या ये सब नहीं दिखता सरकार को? सोचो वहाँ पे पब्लिक है, वहाँ से पूरा का पूरा गांव है, अगर नदी अगर भर जाए तो इनका आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर सरकार क्या ये बिल्कुल अनदेखा कर देती है, सिर्फ वोट लेने के लिए बस इनके पास आती है कि बस यह धर्म के हिसाब से लड़ाएगी आपको कि ये आपका हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, बस शिक्षा पे कोई नहीं। और हमारे भारत में ना ही स्वास्थ्य के ऊपर कुछ नहीं ध्यान देना, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है कुछ नहीं ध्यान देना, क्या सुख सुविधा है, क्या ज़रूरी सुविधाएं हैं वो कुछ नहीं देना, बस वोट बैंक बनाना है अपना। बताओ। ठीक है साजन भाई, आपने बहुत अच्छा किया। साजन जी हैं, अब ये देखो कैसे पार करेंगे नदी, अब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है भैया? ठीक है जाते हैं। आपके भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि आपको अच्छी सुविधाएं मिले। अब ये देखिए, अब ये भाई पैंट पहन के आए थे, अब ये पैंट उतारेंगे और रखेंगे और फिर ये जाके नदी पार करके अपने गांव जाएंगे। देखिए देख लो, अभी भी घुटने तक पानी लग रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो कम हो गया, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा है, कमर तक पानी हो जाता है। बताओ, कमर तक, कंधे तक। अरे ये नदी है, नदी बहता पानी है, देखो आप, पूरी की पूरी नदी है ये। क्या सरकार को इस पे काम नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पे कम वोटर्स होना इन लोगों की गलती है, या ज़्यादा वोटर्स होने के बाद ही आपको वो सुविधा मिलेगी, अन्यथा नहीं? देखिए, क्या हमारा सरकार इतना कमज़ोर है कि यहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा? सालों से ऐसा कर रहे हैं ये लोग। सोचो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो कैसे आएगा? ऐसे लोग जा रहे हैं, बताओ। बड़ा ही दुख होता है ये सब जान के कि हमारे देश में, हमारे भारत जैसे महान देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आने जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। क्या यही हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड? सोचो आप। अब क्या कह सकते हैं, किस पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? तो सरकार को ना ये चीज़ देखना चाहिए कि लोगों को क्या
चाहिए और एक्चुअल में उनकी क्या नीड है। ठीक है, ये नहीं कि झूठे वादे कर दिए और भोले भाले लोगों को बहला फुसला के वोट ले लिए। चलिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपने भाई को प्रेम दीजिए ताकि आपके सामने एक ऐसे ही सच्चाई सामने लेके आऊँ। लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।